वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम सीबीएसई 2024 क्लास 12th का सेट 3 क्वेश्चन पेपर कोड 6543 को डिस्कस करने वाले हैं। सेट 1 और सेट 2 हम प्रीवियस वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यहाँ सेट 3 के अंदर जो क्वेश्चंस हैं ना, वो सेट 1 के साथ मेजर ऑफ द क्वेश्चंस सेम हैं। हम यहाँ केवल उन क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो सेट 1 से डिफरेंट हैं। सेम वाले क्वेश्चंस को आप सेट 1 के अंदर यहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो सबसे जो पहले हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन 4। इफ़ a इज इक्वल टू 3 1 माइनस 1 2 हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है एंड a स्क्वेयर प्लस 7i इज इक्वल टू के ए है। तो हमें वैल्यू ऑफ k यहाँ पर बतानी है कि k की जो है वो क्या वैल्यू यहाँ पर होगी। आप समझें कि इस मैट्रिक्स पॉलिनोमियल में हम a स्क्वेयर i और a की वैल्यू रख देंगे, बट a स्क्वेयर की वैल्यू रखने के लिए पहले हम a स्क्वेयर निकाल लेते हैं। तो a स्क्वेयर होता है 3 1 माइनस 1 2 इंटू 3 1 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3 3 ज़ा 9 1 इंटू 1 इज माइनस 1 3 1 ज़ा 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 प्लस का 4। तो यहाँ पे आ गया 8 5 माइनस 5 3, ये हमारे पास आ गया। अब a स्क्वेयर की वैल्यू यहाँ रख दो, तो a स्क्वेयर है 8 5 माइनस 5 3 प्लस 7i यानी 7 की मल्टीप्लाई i से इज इक्वल टू k इंटू a यानी 3 1 माइनस 1 2। यहाँ पे ये 7 हो जाएगा, 8 प्लस 7 इज 15, 5 प्लस 0 इज 0 एंड माइनस 5 एंड 3 प्लस 7 इज 10। यहाँ पे आ गया इज इक्वल टू 3k, यहाँ पे आ गया k, ओके यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे आ गया आपका माइनस का k एंड यहाँ पे आ गया 2k। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, सिंस बोथ द मैट्रिक्स आर इक्वल, तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे। सो देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो इक्वल होंगे, यानी जो k है वो क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। किसी भी एक मैट्रिक जो एलिमेंट है उसको कंपेयर कर लो, k की वैल्यू आपको यहाँ पर 5 ही मिलेगी। इसके बाद क्वेश्चन 5 देखिए कि लेट a एंड b, हमें ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं एंड वो कह रहा है कि जो a b है ना वो i के इक्वल है आपका। तो आप हमें यहाँ से लैम्डा की वैल्यू बता दीजिए कि लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ से ना हम ए बी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ये 1/3 है, इसको आगे लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए को रखो 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, और यहाँ पे आप रख दें बी की वैल्यू। तो बी है हमारे पास माइनस 2 0 1 9 2 माइनस 3 6 1 लैम्डा, यहाँ पे आ गया। दिस इज 1/3। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2 माइनस 9 प्लस 12। फर्स्ट रो की सेकेंड कॉलम के साथ 0 माइनस 2 प्लस 2, यहाँ पे 1 प्लस का 3 एंड प्लस 2 लैम्डा, यहाँ पे 0 2 9 18 एंड माइनस का 18 0 4 माइनस 3 0 और 2 इंटू माइनस 3 इज माइनस का 6 एंड माइनस 3 इंटू लैम्डा इज माइनस का 3 लैम्डा, माइनस का 6 माइनस का 18 प्लस का 24 0 माइनस का 4 प्लस का 4 3
प्लस का 6 प्लस का 4 लैम्डा। तो यहाँ पे 3 को आप डिवाइड में भी ले जाएंगे सभी के। यहाँ पे देखिए 12 माइनस 11, तो ये 1 आ गया, 1/3। तो यहाँ पे 0 हो गया, 0 के अपॉन में तो बेशक से ना लिखें, और 4 + 2 लैम्डा बाई 3 ये आ गया। और यहाँ पे 0 हो गया, ये आपका 1/3 हो गया यहाँ पे, एंड -6 - 3 लैम्डा बाई यहाँ पे क्या आ गया, दैट इज 1/3 आ गया यहाँ पे। दिस इज 0, दिस इज आल्सो 0, एंड 9 + 4 लैम्डा बाई 3, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहाँ पे ये हमारे पास आ गया है। अब यहाँ पे आप देखें तो दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल कर लेते हैं। तो 4 + 2 लैम्डा बाई 3 जो है वो 0 आ गया, इसको इधर ले आएंगे। 4 + 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0, 4 इज इक्वल टू -2 लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ गई -2। दूसरे एलिमेंट को भी कंपेयर करिए, तो 9 + 4 लैम्डा बाई 3 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से आ गया 4 लैम्डा + 9 इज इक्वल टू 3, 4 लैम्डा इज इक्वल टू -6, लैम्डा इज इक्वल टू -6/4, यानी कि -3/2। यहाँ पे दो वैल्यू आ रही हैं, एक तो वैल्यू आ रही है -2 और -3/2। आप बोले सर दोनों ही ऑप्शंस में है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे? तो दोनों मतलब देखो, जैसे B और C आपको दे रखा है, तो B और C में से आप किसी को भी टिक कर दें, मतलब B भी इसका एक करेक्ट आंसर है और C भी एक करेक्ट आंसर है। दोनों को टिक करने से नंबर मिल जाएंगे। आप पूछे सर ऐसे कैसे नंबर मिल जाएंगे? तो ये दोनों आंसर्स आपके यहाँ पे आ गए हैं, तो जो टीचर इसको चेक करेगा उसके पास दोनों ही आंसर्स दिए हुए होंगे कि अगर कोई बच्चा जो क्वेश्चन वो बी टिक करके जा रहा है तो भी उसको नंबर दीजिए, और कोई सी टिक करके जा रहा है तो उसको भी नंबर दीजिए। तो इससे आपको घबराना नहीं है, दोनों में से कोई सा भी ऑप्शन आप टिक करेंगे तो आपका आंसर सही होगा एंड आपको पूरे मार्क्स उसके लिए दिए जाएंगे। क्वेश्चन 6 देखिए, डिफरेंशिएट x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x क्यूब। तो यहाँ पे आप इसको क्या मान लेंगे? इसको y मान लेंगे, इसको z मान लेंगे, इसको मान लिया फर्स्ट, इसको मान लिया सेकंड। हमें dy/dz निकालना है, बट उससे पहले डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो dy/dx हमारे पास आ गया 2x और dz/dx हमारे पास आ गया 3x²। इसको नाम दो 3, इसको नाम दो 4। डिवाइडिंग 3/4, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आएगा dy/dx अपॉन dz/dx इज इक्वल टू, ये आ गया 2x अपॉन 3x², यानी 2/3x हमारे पास dy/dz की वैल्यू आ जाएगी, और यही हमारा क्या है यहाँ पे आंसर है। इसके बाद आप क्वेश्चन 7 को देखेंगे। द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। हमें ये चेक करना है कि ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है या डिफरेंशिएबल है। तो क्वेश्चन 7 को आप देखिए, f(x) इज इक्वल टू मॉड्यूलस x प्लस मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। आप ध्यान से देखिए, यहाँ ये भी मॉड्यूलस फंक्शन, ये भी मॉड्यूलस फंक्शन, और दो मॉड्यूलस फंक्शंस का जो सम है वो भी क्या होता है, एक मॉड्यूलस ये भी कंटिन्यूस और ये भी कंटिन्यूस, बिकॉज वी नो दैट कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है वो एवरीवेयर कंटिन्यूस होते हैं, और दो कंटिन्यूस फंक्शंस का जो सम है वो भी हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। यानी हम कहेंगे कि f(x) इज कंटिन्यूस everywhere being sum of two continuous functions, कि ये दो कंटिन्यूस फंक्शंस का सम होने की वजह से हर जगह कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस एवरीवेयर। यानी हमें केवल डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, और डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी ना हम फंक्शन को ब्रेक कर लेते हैं। अब ब्रेक करने का तरीका क्या है कि जो भी मॉड्यूलस के अंदर पार्ट दे रखा है उसको 0 के इक्वल रखिए, यानी x को 0 के इक्वल रखा, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखा, तो दो वैल्यूज़ हमारे पास x की यहाँ पे आ गई।
एक तो आ गई 0 और एक आ गई 2 हमारे पास। अब सबसे पहले छोटे वाली वैल्यू ले लो, व्हेन x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0। और हम ये जानते हैं कि यदि मॉड्यूलस के अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा है तो उसको पॉजिटिव करने के लिए हम बाहर एक माइनस साइन लगाते हैं। जब आपका x 0 से छोटा होगा तो यहां से नेगेटिव साइन आएगा, यानी ये माइनस में ब्रेक हो जाएगा, और यहां से भी नेगेटिव साइन आएगा तो ये भी माइनस में ब्रेक हो जाएगा। जब मॉड्यूलस के अंदर से नेगेटिव साइन आ रहा है तो मॉड्यूलस के बाहर आपको माइनस साइन लगाना है। तो माइनस एक्स प्लस 2 यानी माइनस 2x प्लस 2। और जब x 0 से बड़ा और 2 से छोटा होगा तो यहां तो देखिए ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये x में ब्रेक हो जाएगा, ये नेगेटिव रहेगा। तो माइनस एक्स माइनस 2 यानी ये आ जाएगा आपके पास x माइनस एक्स प्लस 2 यानी कि 2 आ गया, और यहाँ पे आया है माइनस 2x प्लस 2। और जब x आपका 2 से बड़ा होगा, व्हेन x इज ग्रेटर देन 2, दोनों ही पॉजिटिव रहेंगे, तो फंक्शन आ जाएगा 2x माइनस 2। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी इसकी चेक करनी है एट, देखिए x लेस देन 0 पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल होगा, 0 से 2 के बीच में कांस्टेंट है डिफरेंशिएबल होगा, 2 से बड़ा ये एक पॉलिनोमियल है तो डिफरेंशिएबल होगा, यानी सभी पॉइंट्स पर डिफरेंशिएबल है। केवल 0 और 2 पर हमें ये चेक करना है कि ये 0 और 2 पे डिफरेंशिएबल होगा या नहीं होगा। तो हम इसको चेक करते हैं एट 0 एंड 2 की ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 हम इसे चेक करते हैं। एट x इज इक्वल टू 0 पर आप LHD निकालेंगे, LHD लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx माइनस fa यानी कि 0 अपॉन x माइनस 0। तो यहां पर LHD के लिए फंक्शन होगा जहां पे x लेस देन 0 है, यानी माइनस 2x प्लस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और ये हो जाएगा माइनस का 2x प्लस 2, और इसी फंक्शन में आप 0 रखेंगे, यहीं पे 0 रख दोगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 अपॉन x। अब यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस माइनस 2x प्लस 2 माइनस 2, और अपॉन में है x। लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, और यहां पे है हमारा माइनस का 2x अपॉन x, ये कैंसिल हो गया, तो LHD जो है वो आ गया माइनस का 2। अब RHD हम इस पर निकालेंगे, RHD इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। तो 0 पॉजिटिव के लिए यानी 0 से बड़ा जब है तो fx माइनस f0 अपॉन x माइनस 0। तो fx क्या है आप समझें कि जब 0 से बड़ा है तो fx है हमारा 2, तो जो fx है वो है 2, तो fx हो गया 2, और f0 भी आप निकालोगे तो वो भी 2, और अपॉन में x, यानी ये हो गया 0। क्योंकि यहां आपका कोई x की वैल्यू नहीं है तो ये सीधा 2 ही रह जाएगा। तो LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। एंड इसके बाद RHD निकाल, आप एट x इज इक्वल टू 2 करेंगे, एट x इज इक्वल टू 2, तो यहां पे LHD लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2। तो यहां पे आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 से छोटा फंक्शन क्या है 2 है, और f2 भी 2 ही आ जाएगा अपॉन x माइनस 2, ये हो गया 0 आपका। और RHD निकालोगे आप यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, फंक्शन है आपका 2x माइनस 2 माइनस f2 यानी यहां पे रख दोगे 2 टू 4 माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव 2x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, ये हो गया माइनस का 4।
अब यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, यहां से 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2, यहां पे आ गया 2 आपका। LHD 0, RHD 2, सो LHD नॉट इक्वल टू RHD, सो नॉट डिफरेंशिएबल तो आप चेक करें कि जो हमारा फंक्शन था वो कंटिन्यूअस एवरीवेयर था, नॉट डिफरेंशिएबल, जीरो पे भी नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो LHD है वो आया हमारा -2, 0 और 0 और 2, तो किसी पर भी LHD RHD इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि हमारा जो फंक्शन है वो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 एंड एट x इज इक्वल टू 2, तो हम यहां पे ऑप्शन ए को टिक करेंगे, कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। आप बोले सर क्या 1 नंबर में इतना बड़ा हम इसे करेंगे? नहीं, आपने फंक्शन को ब्रेक कर लिया, अब आप f डैश x निकाल दो, यहीं पे f डैश x निकाल दो। व्हेन x इज लेस देन 0 ये आ गया -2, और जब x आपका 0 से 2 से छोटा है तो ये आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 2। अब आप चेक कर लो भाई, LHD 0 से जब छोटा है तो LHD आ गया आपका, कहाँ गया, -2 और RHD आ गया 0। 2 पर LHD आ गया 0 और RHD आ गया 2, डायरेक्ट मिल गया ना, नॉट इक्वल, तो आप कह देंगे नॉट डिफरेंशिएबल। और अगर ये क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करने के लिए आ जाता है तो फिर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे, 1 मार्क में आ रहा है, डायरेक्ट डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएशन कर लो और फिर वहां से पता चल जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, लेट i इज इक्वल टू 0 टू पाई tan स्क्वायर थीटा बाई 3 डी थीटा। आप यहां समझें कि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, तो हम tan स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर लेते हैं, बिकॉज tan स्क्वायर थीटा जो है वो होता है sec स्क्वायर थीटा -1, तो यहां पे 0 टू पाई sec स्क्वायर और एंगल यही आ जाएगा -1 डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो sec स्क्वायर थीटा का होता है tan थीटा और थीटा बाई 3 का करेंगे तो 1/3, -1 का होता है थीटा, 0 टू पाई ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 tan थीटा बाई 3 माइनस थीटा 0 टू पाई, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 tan पाई बाई 3 माइनस यहां पे आ गया पाई, माइनस 0 रखेंगे तो 3 tan 0 -0, tan 0 तो 0 होता है, तो और 3 tan 60 होता है √3 माइनस पाई, 3 √3 माइनस पाई, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दैट मीन्स आप ऑप्शन बी को यहां पर टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 9 को आप देखें, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus 2 by x into y is equal to 0 when x is not equal to 0। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और उसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। आप समझें, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज dy by dx plus 2 by x into y is equal to 0। नाउ अगर आप इसे 1 माने और इस फर्स्ट को कंपेयर करें, कंपेयरिंग फर्स्ट विद dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, बिकॉज जो ये फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ना, ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर यहां से आप देखें तो p की वैल्यू क्या आ गई, p है वो वैल्यू जो y के मल्टीप्लाई में है, p इज इक्वल टू 2 बाई एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है वो होता है e की पावर p dx, यानी e की पावर 2 बाई एक्स डी एक्स, 2 तो बाहर आ जाएगा और 1/x का इंटीग्रेशन हो गया log x। वी नो दैट कि अगर log में फंक्शन की पावर है तो वो आगे आ जाती है, ये बन जाएगा
n log m, तो यहां पे जो ये 2 है ये इधर चला जाएगा, e log x स्क्वायर, e से log कैंसिल हो गया, यहां पे आ गया x स्क्वायर। सो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हमारे पास यहां पे x स्क्वायर आ रहा है। पहले हमने उसे लीनियर फॉर्म की जनरल फॉर्म के साथ कंपेयर किया और p निकाला। आफ्टर दैट e की पावर p dx जो है वो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है। नाउ क्वेश्चन 14 देखिए, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट विद पोजीशन वेक्टर a वेक्टर 1 -1 एंड पैरेलल टू द लाइन। हमें एक लाइन दे रखी है दैट इज r वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस k प्लस म्यू इंटू 2i माइनस j, और ये है। तो हम आपसे कहें एंड पासिंग थ्रू द वेक्टर a वेक्टर, तो i माइनस j प्लस 0k लिख सकते हो आप इसे, और यहां पर भी इसे आप 0k लिख सकते हो। हम कहें कि drs ऑफ द फर्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, drs ऑफ फर्स्ट जो है वो हमारे पास क्या है 2 -1 0, एंड वो किस पॉइंट से पास हो रही है 1 -1 0 से पास हो रही है। हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, किस पॉइंट से पास हो रही है, पासिंग थ्रू 1 -1 0 एंड हैविंग drs, क्योंकि पैरेलल लाइंस के drs इक्वल हो जाते हैं, तो जो फर्स्ट के drs हैं वो ही इस लाइन के drs हो जाएंगे, एंड दैट आर 2 -1 0 इज गिवन बाई, वो हमें किस फॉर्मूला में रखने से मिलेगी, x माइनस x1 बाई a, y माइनस y1 बाई b, z माइनस z1 बाई c, यहां रखने से मिलेगी जहां पर x1 y1 z1 वो पॉइंट हैं जिनसे वो लाइन पास हो रही है, एंड a b c आर drs। तो यहां पे पुट कर देंगे x माइनस 1, y माइनस ऑफ -1 एंड z माइनस 0, नीचे drs रखेंगे तो 2 -1 0। आप बोलें सर डेनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे ये डेनोमिनेटर वाला 0 नहीं है, ये उसके drs हैं, तो यहाँ पे ये नीचे वाला पार्ट 0 हो सकता है, एंड आप यहाँ पे ऑप्शन को टिक करेंगे दैट इज बी ऑप्शन को यहाँ पे आप टिक करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन 23 है, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाई fx is equal to sin x plus cos x is strictly decreasing in the interval pi by 4, 5 pi by 4। अब वो कह रहा है कि आप ये शो कर दीजिए कि जो फंक्शन है वो पाई बाई 4 टू 5 पाई बाई 4 में डिक्रीजिंग है। मैं दोनों बताता हूँ, मैं इंक्रीजिंग भी बताता हूँ, मैं डिक्रीजिंग भी बताता हूँ, एंड फिर आप कह देंगे कि आपका क्वेश्चन प्रूव हो गया है। तो एफ एक्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन इंक्रीजिंग के लिए भी चेंज होके आ सकता है, तो हम इस तरीके से कर रहे हैं कि कैसे भी आ जाए आप कर पाएंगे। सो द गिवन फंक्शन इज, यहाँ पे है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। आप क्या करें कि यहाँ पे एफ डैश एक्स निकालें। एफ डैश एक्स क्या है, साइन एक्स का तो हो जाएगा कॉस एक्स, और कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस का साइन एक्स। यहाँ पे 4 क्रिटिकल वैल्यूज आप क्या कर दोगे, 4 क्रिटिकल वैल्यूज एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल रख दिया, तो कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। इसे इधर ले आइए, हम x के लिए कहाँ से कर रहे हैं इसको, हम इसको 0 से 2 पाई के बीच में कर रहे हैं आपका, व्हेन x लाइज फ्रॉम 0 टू 2 पाई। तो यहाँ पे आ गया साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, यानी यहाँ पे आ गया साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इज इक्वल टू 1, विच इंप्लाइज tan x इज इक्वल टू 1। और वो कब होता है, जब x आपका या तो पाई बाई 4 हो या फिर 5 पाई बाई 4 हो, तब हमारा जो
10x है वो 1 होता है। यानी दो क्रिटिकल वैल्यूज आ गई जब आपका जो x है वो 0 से 2 पाई है। हम उसके लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो व्हेन x इज लेस देन पाई बाई 4, जब जो आपका x है वो लेस देन पाई बाई 4 होगा। अब लेस देन पाई बाई 4 का मतलब है कि यहां पे ना आप क्या कर लो, जैसे पाई बाई 4 होता है 45, उससे छोटा हो गया 30 डिग्री, तो आप यहाँ 30 डिग्री रख के देख लो एफ डैश एक्स में। यहाँ पे आ गया cos 30 माइनस साइन 30। cos 30 कितना होता है? cos 30 इज √3/2 एंड साइन 30 इज 1/2। √3 होता है 1.73 एंड ये होता है 1, यानी पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। तो इस इंटरवल में तो ये क्या है ना, इंक्रीजिंग रहेगा आपका। आप लिखेंगे कि यहां पे fx इज इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इनफैक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to π/4। 0 से π/4 के बीच में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और जब x आपका π/4 से बड़ा और 5π/4 से छोटा होगा। अब 5π/4 तक आप क्या करें, π/4 से बड़ा क्या होता है? π/4 से बड़ा होता है 90 रख के देख लो। यहाँ पे जब आप 90 रखोगे तो cos 90 इज 0, sin 90 इज 1, यानी माइनस का 1 आ गया। f डैश x इज नेगेटिव, दैट मीन्स लेस देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, fx is strictly decreasing in π/4 to 5π/4। देखिए क्वेश्चन बस इतना ही था। आपको क्वेश्चन में ये सारा कुछ नहीं करना था। आपको f डैश x निकालना है when x is π/4 to 5π/4, और ये वाला पार्ट लिखना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा एंड हैंस प्रूफ हो गया। हमने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करके बता दिया है कि अगर x 0 से 2 पाई हो जाए तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे। तो यहां पे अब हम 5π/4 से बड़ा और कर लेते हैं, when x is greater than 5π/4। तो जो f डैश x है, f डैश x यानी आप क्या रख लें यहाँ पे, 5π/4 से बड़ी वैल्यू रखोगे। तो जैसे 5π/4 कितना होता है हमारा, 5π/4, 5 × 180/4 225 डिग्री होता है, 225। तो इससे बड़ी कोई भी वैल्यू रख लो, जैसे यहाँ पे 270 रख लो। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। सो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 5π/4 to 2 पाई। 5π/4 से 2 पाई में ये क्या होगा आपका, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। तो यहां पर इसके बाद आप क्या करेंगे, fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन कहां से, 0 से π/4 यूनियन 5π/4 to 2 पाई। यहां पे वो क्या है, इंक्रीजिंग है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको केवल यही वाला पार्ट यहां पे करना था, ये बाकी का पार्ट हमने यहां पर एक्स्ट्रा 0 से 2 पाई के लिए किया है। नाउ क्वेश्चन 25 देखिए, जो इंटीग्रेशन से है, I इज इक्वल टू 2x/x² + 1 × x² - 4 dx। तो यहां पे हमें इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। आप यहां ध्यान से देखें तो यदि हम x² को सब्सटीट्यूट कर दें तो 2x dx यहां से चला जाएगा। तो हम यहां पे पुट कर रहे हैं x² को t, तो यहां से 2x dx जो है वो dt बन गया। तो यहां पे आ गया dt/t + 1 × t - 4 dt। अब इस वाली टर्म को हम ब्रेक कर लेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। हमने यहां मान लिया I 1/t + 1 × t - 4 को लिख देंगे a/t + 1 प्लस b/t - 4। दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड
बाई टी प्लस 1 इंटू टी प्लस 4। जब ये पूरी टर्म इधर मल्टीप्लाई में आएगी तो यहां 1 बन जाएगा, ए के मल्टीप्लाई में आएगी तो टी प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा और टी माइनस 4 आएगा यहां पे मल्टीप्लाई में, तो यहां बचेगा b इंटू टी प्लस 1। अब एक बार तो हम यहां क्या पुट कर देंगे, t की वैल्यू -4 पुट कर देंगे। t की वैल्यू -4 पुट आप करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 0 एंड यहां पे आएगा b इंटू दैट इज t प्लस 1 एंड t माइनस 4। तो एक बार हम t की वैल्यू 4 रख देंगे, 4 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू में 5, तो b की वैल्यू यहां आ गई 1/5। और एक बार हम t की वैल्यू क्या रख देंगे, -1, तो ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे आ गया a इंटू -5, यहां तो बचा 1, यहां हो गया -5a, यानी a की वैल्यू आ गई -1/5। तो ये वाली टर्म जो है 1/t प्लस 1 अपॉन t प्लस 1 इंटू t माइनस 4, यहां पे a की वैल्यू है -1/5 t प्लस 1 प्लस b, यानी कि आपका b जो आया है वो है 1/5 t माइनस 4। अब देखिए हमें इंटीग्रेशन करना था इस टर्म का, अगर हम यहां पर इसको इसके बराबर लिख सकते हैं तो यहां पे इसका इंटीग्रेशन इक्वल हो जाएगा -1/5 t प्लस 1 dt प्लस 1/5 1/t माइनस 4 dt। तो यहां पे आ गया इसका इंटीग्रेशन -1/5 log t प्लस 1 और यहां पे प्लस का 1/5 log t माइनस 4। तो यहां पे प्लस का c, यहां से 1/5 कॉमन ले लोगे ना तो यहां आएगा log t माइनस 4 माइनस log t प्लस 1 प्लस का c आ जाएगा। यहां log m माइनस n की प्रॉपर्टी आप लगा देंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/5 log t माइनस 4 अपॉन t प्लस 1 प्लस c, और t की वैल्यू आप यहां वापस रखोगे तो यहां आ जाएगा 1/5 log x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये हमारे पास यहां पे i की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। पहले हमने x स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन किया, आफ्टर दैट फिर हमने यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके a और b की वैल्यू निकाली, और फिर लीनियर टर्म्स थी तो इनका इंटीग्रेशन सीधा log में चला गया। फिर log की प्रॉपर्टी यूज करके हमने t की वैल्यू वापस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी है। नाउ क्वेश्चन 26 देखिए, फाइंड dy बाई dx इफ y इज इक्वल टू cos x की पावर x प्लस cos इनवर्स रूट x। यहां पे हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो y को ना हम u प्लस v मान लेते हैं। पहले वाली टर्म को हमने u मान लिया और दूसरे वाली टर्म को हमने v मान लिया। अब यहां पे जब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे आप समझें कि क्या करना है हमें। देखिए dy बाई dx जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, du ओवर dx प्लस dv ओवर dx, इसके इक्वल आ जाएगा। अब हमें केवल du ओवर dx और dv ओवर dx मिल जाए तो उनकी वैल्यू यहां रख करके हम dy बाई dx निकाल सकते हैं। तो जो u है हमारा वो है cos x की पावर x, यानी ये एक लॉगरिथम फंक्शन है। देखिए फंक्शन की पावर फंक्शन आ रहा है तो हम यहां दोनों तरफ लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। तो यहां पे क्या हो गया, log u इज इक्वल टू log cos x की पावर x। अब हम जानते हैं कि log में जो फंक्शन की पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो यहां पे क्या हो गया, x log cos x दैट इज log u। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड
विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां लॉग का तो हो गया 1/u और u का हो गया du/dx। दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा। फर्स्ट फंक्शन सेम, लॉग का करेंगे तो 1/cos x और cos x का करेंगे तो -sin x, प्लस log cos x सेम और x का हो गया 1। u को इधर ले आइए, du/dx, u यहां मल्टीप्लाई में है, -x tan x प्लस log cos x। तो u की वैल्यू रख देंगे तो du/dx आ जाएगा cos x की पावर x माइनस x tan x प्लस log cos x। ये तो हमारे पास आ गया du/dx। जो v है दैट इज cos इनवर्स रूट x, एंड इसका डिफरेंशिएशन करना तो क्वाइट सिंपल है। यहां केवल डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पे dv/dx हमारे पास आ जाएगा 1/√1 माइनस, इनफैक्ट -1/। अब जो एंगल है उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो √x का स्क्वायर, और फिर √x का करेंगे तो 1/2√x। आप बता देंगे कि बिकॉज dy/dx ऑफ cos इनवर्स x जो है वो -1/√1 माइनस x स्क्वायर होता है। dv/dx यहां पे आ गया -1, 2 को बाहर रहने दें और दोनों पे रूट है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर जा करके x, और यहां स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और ये x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, यानी dv/dx हमारे पास ये आ गया। इन दोनों को पुट कर देंगे यहां पे, तो जो dy/dx है वो आ जाएगा du/dx, यानी cos x की पावर x इंटू -x tan x प्लस log cos x प्लस, और ये आ जाएगा -1/2√x माइनस x स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहां पे क्या आ रही है, dy/dx की वैल्यू आ रही है। इसके बाद क्वेश्चन 28 देखेंगे। लेट i इज इक्वल टू, यहां पे है sec क्यूब थीटा। अब sec क्यूब थीटा के इंटीग्रेशन के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो यहां हम sec क्यूब थीटा को ब्रेक कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा इंटू sec थीटा। अब जब हमें बाई पार्ट्स लगाना होता था ना, तो हम आइलेट का रूल यूज करते थे, बट यहां तो दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो फिर सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड फंक्शन। तो आप ध्यान से समझें कि जिसका इंटीग्रेशन आपको पता है दैट इज सेकंड, एंड जिसका नहीं पता है वो हमारे पास फर्स्ट यहां पे हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स, क्या होता है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डी थीटा एंड पूरे का इंटीग्रेशन। तो यहां sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा tan थीटा, और इसका डिफरेंशिएशन होता है sec थीटा इंटू tan थीटा, और यहां पे tan थीटा। फिर से tan थीटा को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो tan स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो sec थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब फिर से यहां पे आप क्या करेंगे कि जो tan स्क्वायर थीटा है इसको ब्रेक कर लेंगे sec स्क्वायर थीटा -1 में, तो यहां से आ गया sec थीटा माइनस इंटू tan थीटा, sec थीटा इंटू tan थीटा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा, और यहां आ गया sec स्क्वायर थीटा -1 डी थीटा। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो sec थीटा डॉट tan थीटा माइनस sec क्यूब थीटा, और जब ये माइनस जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा sec थीटा डी थीटा। अब इसको आप ध्यान से देखें तो ये i के इक्वल है, यानी इसके प्लेस पर आप i रख सकते हो, और इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा sec थीटा डॉट tan थीटा।
और सेक थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमारे पास इसका इंटीग्रेशन आ गया। 2i इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा आपका 2i, i इज इक्वल टू 1/2 सेक थीटा इंटू टेन थीटा प्लस लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पे c/2 आएगा जिसे आप फिर से c मान लेंगे। तो ये आपके पास i की वैल्यू यहां पे आ रही है। इनफैक्ट आप c को भी बेशक से अंदर ही रख लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बाहर रखना चाहें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपने समझा कि पहले सेक क्यूब थीटा को हमें यहां पर ब्रेक करना पड़ेगा। जैसे ही आप उसे ब्रेक कर लेंगे सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक थीटा में, तो बाई पार्ट्स लगाइए। बाई पार्ट्स लगाने के बाद फिर से सेक क्यूब थीटा बनेगा, उसकी जगह आपको आई रख के उसे लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, और फिर जब आप उसे सॉल्व कर लेंगे तो इंटीग्रेशन आपके पास यहां पे सॉल्व हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 30 देखिए, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन डिटरमाइंड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्ट्रेंट्स आर एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर। इस फिगर में आपको एक फिजिबल रीजन और उसके सारे कॉर्नर पॉइंट्स यहां पे दिखा रखे हैं। तो इस पर पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ z इज इक्वल टू 3x माइनस वाई बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। तो यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे रखा है, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, वो क्या है हमारे पास, दैट इज z इज इक्वल टू में 3x माइनस 4y। इसकी मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे होगी, तो सभी पे वैल्यू निकाल देंगे। z एट 0 दैट इज 0,0 पर, तो 0 माइनस 0 इज 0। उसके बाद z एट a है हमारे पास 0,8, यानी 0 माइनस 4 इंटू 8 इज माइनस का 32। देन इसके बाद यहां पे z एट b आप निकालेंगे, दैट इज 4,10। 4,10 पे आप निकालोगे 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 10, यानी कि 12 माइनस 40। 12 माइनस 40 हमारे पास आ जाएगा, दिस इज 40 माइनस 12, 10 माइनस 2 इज 8, 3 माइनस 1 इज 2, माइनस का 28। z एट c आप निकालोगे, दैट इज 6,8, तो 3 इंटू 6 माइनस 8 इंटू 4, यहां पे आ गया 18 माइनस 32। 12 माइनस 8 इज 4, यहां बचा 2 माइनस 1 इज 1, माइनस का 14। z एट d हम निकालेंगे, दैट इज 6,5, 3 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 4, दैट इज 30 माइनस 20 इज 10 हमारे पास आ गया। एंड z एट 4,0 e दैट इज 4,0 हम निकालेंगे, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 0, यानी कि 12। और वो कह रहा था कि हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे, इनफैक्ट यहाँ पे 6 3 जा 18 होगा, तो 18 माइनस 20 इज माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, दैट इज 18 माइनस 32। ओके, आफ्टर दैट आप समझें कि यहाँ पे वो कह रहा था कि z मैक्सिमम किस पर है, तो यहाँ क्वाइट सिंपल आपको दिख रहा है कि z की जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है, z इज मैक्सिमम एट 4,0 एंड इट्स मैक्सिमम वैल्यू इज 12। अब इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि इफ z इज इक्वल टू px प्लस क्यू वाई सच दैट pn q आर ग्रेटर देन 0 बी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, फाइंड द कंडीशन ऑन p and q सो दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स एट b and c। क्वाइट सिंपल, आपको यहां पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या दे रखा है, द गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज, वो है z इज इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई, एंड z एट मैक्सिमम जो है वो किस पे अकर होता है, z एट
B यानी कि 4,10 एंड Z एट C 6,8। क्वेश्चन की कंडीशन क्या कह रही है कि Z की वैल्यू आप B पे और C पे निकालोगे, दोनों पे मैक्सिमम वैल्यू आती है। और मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहां 12 आ रही है ना, किसी और पॉइंट पर भी 12 आती तब दोनों पर 12 मैक्सिमम वैल्यू बनती है, यानी मैक्सिमम वैल्यू एक ही हो सकती है और वो दोनों पे आ रही है, मतलब सेम है। तो यहां पे आप Z एट 4,10 निकालोगे ना, तो 4P यहां पे हो जाएगा 4P प्लस 10Q, दैट इज Z मैक्सिमम। एंड इसको रखोगे 6P प्लस 8Q, ये भी मैक्सिमम है। अब दोनों पे मैक्सिमम आ रही है, मतलब दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो यहां से 4P प्लस 10Q इज इक्वल टू 6P प्लस 8Q। इसको इधर ले आएंगे, 4P माइनस 6P, यहां पे 8Q माइनस 10Q, यानी माइनस का 2P इज इक्वल टू माइनस का 2Q, विच इंप्लाइज कि जो P है वो Q के इक्वल है। और यही वो हमसे कह रहा था कि जो Z है वो इन दोनों पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, तो P और Q के बीच में क्या कंडीशन बनेगी वो हमें निकालनी थी। पहले वाला तो क्वाइट सिंपल था, Z की वैल्यूज पुट करके मैक्सिमम बताना था। सेकंड वाले में वो कह रहा था कि दो पॉइंट्स पे मैक्सिमम है, तो पहले दोनों पे Z की वैल्यू निकाल लो, दोनों को इक्वल रख लो, तो P और Q में हमें यहां पर कंडीशन मिल जाएगी। नाउ क्वेश्चन 34 देखिए कि इफ A हमें ये दे रखा है तो A इनवर्स निकालना है एंड फिर हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को भी यहां पे सॉल्व करना है। तो पहले हम A इनवर्स यहां पे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ A निकालेंगे, दैट इज एक्सपेंडिंग अलोंग रो 1 इनटू इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 0 माइनस का 2 इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 2 और माइनस ये माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 माइनस 3, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे हो गया माइनस का 6 माइनस का 3, यानी यहाँ पे माइनस का 6 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। कोफैक्टर्स निकालते हैं A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 3 माइनस 0 और माइनस 1 की पावर इवन नंबर ये 3 आ जाएगा। A12 देखिए, तो A12 क्या होगा, माइनस 1 की पावर 1 प्लस 2, यहां पे इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 2 माइनस ये माइनस का 1 ये प्लस का 1 हो जाएगा, दैट इज माइनस का 3। A13 आप निकालेंगे माइनस 1 की पावर 1 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 0 माइनस का 3, दैट इज माइनस का 3। A21 हम निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 1 सा 2 माइनस 0 और ये हो गया माइनस का 2। A22 हम निकालेंगे माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 इज 0। A23 हम निकालेंगे तो माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस 2 और ये नेगेटिव आएगा तो ये प्लस का 2 हो गया। इसके बाद A31 माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां आ गया माइनस का 2 माइनस का 3, तो यहां पे इवन नंबर है पावर, दैट इज माइनस का 5। A32 निकालेंगे माइनस 1 की पावर 3 प्लस 2, इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे तो यहां पे माइनस का 1 माइनस का 2, यानी ये हो गया माइनस का 3 और यहां से नेगेटिव आएगा तो ये प्लस का 3। A33 हम निकालेंगे माइनस 1 की पावर 3 प्लस 3, यानी इस रो इस कॉलम को छोड़ेंगे 3 माइनस 4 इज माइनस का 1। एडजॉइंट ऑफ जो A है वो होता है कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज, यानी कि कोफैक्टर्स हैं आपके पास 3 माइनस 3, इसके बाद माइनस 2 0 2 एंड यहाँ पे है माइनस 5 3 माइनस 1।
इनका ट्रांसपोज कर लेंगे 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 5 3 माइनस 1। तो जो A इनवर्स है, A इनवर्स हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन माइनस 6 3 माइनस 2 माइनस 5 माइनस 3 0 3 माइनस 3 2 माइनस 1। ये हमारे पास क्या है आपका यहाँ पे A इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हमें सॉल्व करना है उस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को। तो हम यहां कहेंगे अबव सिस्टम कैन बी रिटर्न एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, कैन बी रिटर्न एज bx इज इक्वल टू c। यहां पर एक b एक मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की x y z के कोफिशिएंट से 1 2 1 2 3 0 1 माइनस 1 1 एंड x होंगे वो वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, c होंगे वो कोफिशिएंट जो सामने लिखे हुए हैं 5 1 8। अब आप ध्यान से देखें तो ये जो मैट्रिक्स है ये इसका ट्रांसपोज है, यानी कि जो b है वो आपका a ट्रांसपोज के इक्वल है। यानी कि जो आप समझें इसका इनवर्स होगा ना वो इसके ट्रांसपोज के इक्वल होगा, यानी जो a है b इनवर्स जो है वो किसके इक्वल होगा, a ट्रांसपोज के इनवर्स के, और ये हो जाएगा a इनवर्स का ट्रांसपोज। यानी जो b इनवर्स है वो आपका किसके इक्वल होगा, यहां पे a इनवर्स के ट्रांसपोज के इक्वल हो जाएगा। तो b इनवर्स इज इक्वल टू a इनवर्स का ट्रांसपोज हम यहां पे कर लेंगे। तो यहां पे इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 1 अपॉन माइनस 6, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 2 माइनस का 5 माइनस 3 0 3 माइनस 3 2 माइनस 1। सॉल्यूशन ऑफ above system is given by, वो कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू b इनवर्स c। यहां पुट करने से, क्योंकि जब आप b का डिटर्मिनेंट निकालेंगे ना तो वो माइनस का 6 आएगा, नॉट इक्वल टू 0 है तो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा और वो यहां पुट करने से मिलेगा। x इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 6, b इनवर्स है आपके पास 3 माइनस 3 माइनस 3 माइनस 2 0 2 माइनस 5 3 माइनस 1। यहाँ पे c की वैल्यू रख दीजिए 5 1 8, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 3 5 15 माइनस का 3 माइनस का 24 माइनस का 10 0 एंड 16, यहाँ पे आ गया माइनस का 25 प्लस का 3 एंड माइनस का 8। जब सॉल्व कर लेंगे तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, यहाँ पे हो गया 27 एंड 27 माइनस 15 हो जाएगा, माइनस का 27 प्लस 15 हो जाएगा माइनस का 12, ये हो गया 6, और यहाँ पे हो गया माइनस का 33 माइनस का 33 प्लस 3 माइनस का 30, माइनस 6 से डिवाइड कर दीजिए, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ तो आ गया 2, यहाँ आ गया माइनस का 1, ये आ गया 5। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो x आ गया 2, y आ गया माइनस 1 और z आ गया है हमारे पास यहाँ पे आपका प्लस का 5। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ रही हैं, इनकी वैल्यूज आ रही हैं। पहले तो हमें a इनवर्स निकालना था, आफ्टर दैट उस a इनवर्स को हमें यूज करना था to solve the following system of equations because they are transpose of each other। इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो हम सेट 1 में डिस्कस कर चुके हैं, वहां जाकर के आप सभी को देख सकते हैं।